कि 161 का या 164 का बयान होगा। अगर सही में ब्लैकमेल किया है लड़के ने तो ब्लैकमेल का तरीका दूसरा होता है। दूसरा बयान उन्होंने चेंज कर ली तो उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर वो हमारे पे एफआईआर दर्ज करा देते हैं पेरेंट्स। नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं साक्षी मैडम। साक्षी मैडम को आप जानते होंगे, अगर आपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया होगा 8800444555 पर, तो साक्षी मैडम से आपकी बात हुई होगी। साक्षी मैडम आपके जो सवाल हैं वो मेरे से पूछेंगी। साक्षी मैडम लीड इंडिया में प्रिंसिपल कंसल्टेंट है और एज ए प्रिंसिपल कंसल्टेंट काम करती हैं, तो ये आपके सवालों को सीधे सीधे मेरे से पूछेंगी। तो साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। थैंक यू सो मच, आप आई हैं और अपने सवाल पूछिए जो आप कपल के माध्यम से पूछ। सर, वैसे तो आपने सारे सवालों के जवाब जो है वीडियो में दे रखी है, लेकिन कुछ सवाल जो होते हैं वो कपल्स के बहुत सारे होते हैं कि बार बार वो उसी के लिए कंसर्न रहते हैं कि ये होगा तो ऐसे कैसे ये। तो उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे हमने मैरिज कर ली है, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन शादी के बाद अगर वो हमारे पे एफआईआर दर्ज करा देते हैं पेरेंट्स, तो उनका फर्स्ट कंसर्न क्या होगा कि 161 का या 164 का बयान होगा या हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर क्लाइंट या जो भी कपल है उन्होंने शादी कर लिया, शादी करने के बाद से 161 या 64 का बयान होगा, इसको समझना जरूरी है। 161 का बयान का मतलब होता है कि पुलिस के सामने जो भी आप बयान देते हो वो सीआरपीसी 161 के तहत रजिस्टर्ड होता है, और जो बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने देते हो वो सीआरपीसी 164 के तहत होता है। अगर कोई एफआईआर हो गया हो तो पुलिस जो बयान रजिस्टर्ड करवाती है वो मजिस्ट्रेट के सामने करवाती है, अगर एफआईआर हुआ हो तब। अगर पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बयान लेना हो तो वो 161 के तहत बयान लेती है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और एक तीसरा चीज है कि हाई कोर्ट प्रोटेक्शन का क्या करेंगे। सबसे पहला चीज ये जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि मैरिज के बाद क्या सिचुएशन हो रहा है। नॉर्मली कोर्ट मैरिज करने से पहले कपल बहुत डरे हुए होते हैं, उनको भी अंदाजा नहीं होता है कि कोर्ट मैरिज के बाद होगा क्या जी। तो और कई बार सिचुएशन बहुत अलग हो जाता है। तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि पहले आप मैरिज कर लो, मैरिज के दौरान जो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है जैसे इंटीमेशन, न्यूज़पेपर है, ये सब चीजें करवा लो, और उसके बाद से अगर लगता है, मैरिज के बाद लगता है, तब आप हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लो। और 161 164 के चक्कर में मत पड़ो। 161 164 पुलिस की ड्यूटी है, उसको करना होगा, करेगी, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि सर कई बार कपल कहते हैं कि मैम वहां जाके अगर घर वालों ने बयान बदलवा दिया उनका, तब हम लड़की का, जैसे कई बार होता है ना, यही डर रहता है कि कुछ बयान उन्होंने चेंज कर ली, तो उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि मैम क्या करें। देखिए, ऐसा है कि शादी हो गई, जो आपकी पार्टनर है अब वो आपकी वाइफ बन गई है जी। अगर वो अपना बयान बदलती भी है तो शादी से वो नहीं मुकर सकती कि शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के दौरान बकायदा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनका एफिडेविट होता है, उनका बयान लिया जाता है, तो वो ये तो नहीं बोल सकती कि शादी मेरी नहीं हुई है। और जैसे अगर उन्होंने बोल दिया कि मुझे कुछ खिला पिला दिया था या मुझे उस तरीके से कंसर्न नहीं था, तो वो साबित करना पड़ेगा। अगर खिला पिला दिया था तो वो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि कोई घर से अगर भाग के आ रहा है, व्हाट्सएप पे चैट होता है, ट्रेन का टिकट होता है, बस का टिकट होता है, कितने सीसीटीवी कैमरे से गुजरे होंगे, तो वो इतने सारे प्रूफ होते हैं कि डिनाई करना और खिलाना पिलाना, क्योंकि शादी के टाइम में पंडित जी के सामने शादी हुई होगी, दो गवाहों ने देखा होगा, बयान हुआ होगा, फिर कोर्ट में गए होंगे, वहां बयान हुआ होगा, वहां बायोमेट्रिक दिया होगा, कितने सारे प्रोसेस हुए हैं। तो खिलाया पिलाया इंसान तो इतने जगह पे नहीं कर सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही में ब्लैकमेल किया है लड़के ने तो ब्लैकमेल का तरीका दूसरा होता है। जैसे मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर तुमने मेरे से शादी नहीं किया तो। बताऊं कि पंजाब हरियाणा में हमने अक्सर देखा है कि वहां पे शादी जो है करा दिया जाता है रिचुअल के हिसाब से, और उसके बाद से हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिला दिया जाता है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उससे दिक्कत ये होती है कि आपका मैरिज रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं, यानी आपका मैरिज ही प्रॉपर नहीं हुआ। अगर आप बिना भी शादी किए हुए हाई कोर्ट जाते तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाता। तो प्रोटेक्शन इज नॉट ए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। तो ये चीज है कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर मैरिज करें और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड जरूर कराएं।
हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक। और सर जैसे कि ना एक कपल का भी कल या परसों ही कॉल आया था कि जैसे कि हम दोनों निकल गए हैं घर से और हमें रास्ते में अगर किसी ने रोक लिया, पुलिस स्टेशन से या कुछ भी किसी ने भी पकड़ लिया, एट ए टाइम पे हम बाली गए और हम निकले हैं घर से, तो उस समय हमारा क्या राइट है कि हम शादी करने जा रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं, या हमारे उस समय बचने का क्या उपाय? क्योंकि वो तो अगर पकड़ लेंगे तो उन्होंने किसी भी चार्ज लगा के हमें रोक लेना। 2-3 चीजें हैं इसमें ध्यान रखने की बात है। पहला चीज तो ये कि कपल क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट से, फ्लाइट से आना है उनको और लड़का और लड़की ने एक साथ टिकट करा लिया, ठीक है, अब एक साथ या ट्रेन में ही एक साथ टिकट करा लिया, तो जब भी वो टिकट किसी को शो करेगा मालूम चलेगा कि ये व्यक्ति इनके साथ ट्रैवल कर रहा है। ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि फंसने के चांस है। जब पुलिस जांच के नाम पे वो आपको घुमा फिरा के घर वालों को बुला लेगी, परेशान करेगी, तो टिकट हमेशा अलग अलग बनवाएं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर रास्ते में पुलिस रोक लेती है तो कैसे पुलिस को पता चलेगा कि आप संदिग्ध हो या कपल हो या आप मैरिज करने जा रहे हो? आपकी हरकतों से पता चलेगा। घबराए नहीं फिर आप घबराए हुए हो, आप बहुत चिपक के बैठे हुए हो, ऐसे ना करें जिससे कि कोई अनुमान लगा ले कि आप थोड़ा अनयूजुअल से हैं। आप ठीक से बैठे, ठीक से आप आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और फिर भी दिक्कत होगी तो मेरा नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, सर्विस टीम का नंबर है, बहुत लोगों का नंबर है, वो सभी लोग गाइड कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे कई बार क्या होता है शादी करते टाइम विटनेस चाहिए होते हैं, तो वो अपने विटनेस अपने विलेज से नहीं लेके आ पाते हैं, तो विटनेस अगर वो यहाँ से ले रहे हैं, मतलब किसी को भी संदिग्ध, मतलब कोई भी की हेल्प करने के पर्पज से या कोई भी विटनेस आप ले रहे हैं, तो फ्यूचर में जाके अगर उस विटनेस की जरूरत पड़ती है तब वो विटनेस मतलब किस तरीके से उनको प्रॉब्लम आ सकती है? विटनेस का 2 रोल होता है। पहला रोल ये होता है विटनेस का कि आपकी शादी में विटनेस कोई बना हुआ है, गवाह है। मतलब ये है कि अगर आपके और हस्बैंड के बीच में विवाद हो गया कि भाई हमने शादी तो की ही नहीं है, तो विटनेस गवाही देगा कि नहीं इनकी शादी हुई थी और मैंने देखा था। एक तो रोल उसका वो हो गया जब हस्बैंड वाइफ में विवाद हो जाए। दूसरा रोल तब होता है जब पुलिस को लगे कि भाई ये शादी नहीं हुई है या फिर ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तो विटनेस को बुलाती है। उस वक्त विटनेस को बुलाने का तरीका है कि उसका आधार कार्ड, उसका डॉक्यूमेंट सब रखवाया जाता है एट द टाइम ऑफ विटनेस, एज ए प्रूफ रखवाया जाता है। पुलिस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको बुलाएगी। इसमें कपल का कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बुलाए, उनको ये करे। कपल ये बोल सकते हैं कि हमने अपनी जान पहचान की और उनको विटनेस बनाए, विटनेस वो बन गए। ये कहीं लिखा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए मैंने किया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब विटनेस अगर किसी को भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर एक क्वेश्चन लास्ट अब मैं पूछना चाहूंगी, आज सुबह ही आया था वो क्वेश्चन। एक कपल बड़े परेशान थे, उनकी 20 साल पहले शादी हो चुकी है, ठीक है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन जो ग्रूम है वो अंडर एज थे उस समय शादी करते टाइम। अब वो कोर्ट को अपना मैरिज करवाना चाह रहे हैं, उन्हीं से रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, उन्हीं ब्राइड से। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरी शादी आज की डेट में मैं रजिस्टर्ड कराता हूँ तो मेरी जो पहले शादी हुई है और 2 बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए जब मैं अप्लाई करूंगा जॉब के लिए, तब मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने अंडर एज में शादी हुई थी, वो बात तो खत्म ही हो गई, उससे कोई लेना देना नहीं। आज के डेट में अगर शादी करते हैं तो आज वाला प्रूफ देंगे, बच्चे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे लिव इन में भी पैदा हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब उनके गवर्नमेंट जॉब को लेकर सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी सिक्योरिटी है। ठीक है, यही तो साक्षी जी आपने वीडियो में आके सवाल पूछा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके सवालों को सुन करके, और बहुत सही सवाल आपने पूछा है। अगर आपको साक्षी जी से बात करनी है तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर सकते हैं और अब सीधे सीधे इनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।